ZDO और सब ZDO के लिए हमारा कल चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हुआ, सबसे मुलाकात हुआ और हमने एक चीज़ सोचा है। अभी तक कोई भी कंप्लेंट नहीं आया है कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। जो भी कंप्लेंट्स आया है कि हमारा पास मार्क, हम पास हुए थे, हमने क्वालिफाई क्यों नहीं किया, ये सब कंप्लेंट्स आ रहे हैं। लेकिन कहीं में भी रिटन कंप्लेंट नहीं आया है कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है या कहीं में इरेगुलरिटीज़ हुआ है इन टर्म्स ऑफ लीकेज, इन टर्म्स ऑफ थेफ्ट और डिसऑनेस्टी। तभी भी मुझे लगता है कि अगर हमें ट्रांसपेरेंट रहना है तो हमें सबको चांस देना चाहिए। तो मैंने सबसे मिला है, जो कैंडिडेट्स थे मैं उनसे भी मिला हूँ, बहुत लोगों से, और जो लोग क्वालिफाई नहीं हुए मैं उनसे भी मैंने बात किया है। तो हम लोगों ने एक चीज़ डिसाइड किया, ये मेरा व्यू है कि हम लोग एक नोटिस निकालेंगे जल्दी और 1 महीने का समय देंगे। जिनको भी, जो भी कैंडिडेट्स है जिनको लगता है कि उन्होंने क्वालिफाई किया और उनका नाम लिस्ट में नहीं था, वो अपने क्वेश्चन OMR लेकर ADC में आइए और अपना मार्कशीट को देखिए, कंपेयर कीजिए। अगर जेन्युइनली आप क्वालिफाई किए हैं और आपका नाम नहीं है तो आपको ज़रूर जस्टिस मिलेगा। मैंने यही बात सबको कहा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई जेन्युइन लोग मिस आउट नहीं करें। तो मैंने ये बात कहा है और मैंने कहा है कि एक नोटिस निकलना चाहिए और अगले 1 महीना, मुझे लगता है कि 1 महीना काफ़ी है सबके लिए। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो 1 महीने के अंदर आप ADC में जाकर, CEO के ऑफिस में जाकर अपना मार्कशीट चेक कर सकते हैं और अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको ज़रूर रखा जाएगा, और अगर जेन्युइनली आप नहीं क्वालिफाई करते हैं तो वो भी दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मैंने उस दिन ADC में दिल से बात किया, मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत सफोकेशन हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बेस्ट रास्ता है। जिन लोगों को मिला है वो भी ठीक है और जिन लोगों को नहीं मिला वो भी आकर चेक कर सकते हैं। और अगर किसी को लगता है कि मार्कशीट में कुछ गलत चीज़ हुआ है तो उसको भी आप आकर राइटिंग में कंप्लेंट दे सकते हैं। अगर कोई जेन्युइन केस है तो उसमें हम लोग ज़रूर विचार करेंगे। ये मेरा व्यू है और ये मैंने ADC को कह दिया। आई थिंक दैट दिस इज़ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट वे ऑफ गोइंग अहेड। मैंने स्टेट गवर्नमेंट को और एक चीज़ रिक्वेस्ट किया, बहुत लोग बोल रहे थे TPSC को दे देंगे, ADC का कंट्रोल चला जाएगा। मैंने ये नहीं, मेरा ये कहना है कि इंटरव्यू बोर्ड में अगर कोई गलत चीज़ नहीं हुआ तो इंटरव्यू बोर्ड में मुझे लगता है कि क्वालिफाइड ऑफिसर्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज somebody from the ADC should be there to conduct the interview. बस in accordance with transparency, अगर सत्य को सामने लाना है तो आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जहां में honest people get a chance। तो ये मैंने किया है। आई होप यू अप्रिशिएट कि मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सच में दिल से मैं आपको बोलना चाहता हूं, आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि आप लोग सफ़र करें। तीसरा बात है, मैं आपको कुछ चीज़ कहना चाहता हूँ। 2019 में एक नोटिफिकेशन निकला था कि लॉ एग्ज़ाम्स में, लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम में हमको बंगाली कंपलसरी किया जाएगा। उसके बाद से 2019 से लेके अभी तक एक भी स्टूडेंट जो इंडिजिनस है आज तक लॉ में पास नहीं हुआ है। 5 साल हो गया है, एक भी स्टूडेंट पास नहीं हुआ है क्योंकि 100 मार्क बंगाली लैंग्वेज में दिया जा रहा था। हम लोग बंगाली के अगेंस्ट एकदम नहीं हैं, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स हैं जो कॉकबरक प्रेफर करेंगे, कोई चाकमा प्रेफर करेगा, कोई रंगलोंग, दारलोंग, उनका लैंग्वेज अलग है, मीज़ो का लैंग्वेज अलग है। तो आई हैड रिक्वेस्टेड दैट to the state government कि apart from Bengali, let Bengali remain, but there should be an option of Kokborok or Kokti Prasa, and for those who do not also know Kokborok, who may be from another community,
देन फॉर देम एन ऑप्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव इंग्लिश, जैसे कि मिजोरम में हो रहा है, जैसे कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में हो रहा है। एंड आई एम ग्लैड टू अनाउंस कि ये भी कैबिनेट ने एक्सेप्ट कर लिया है, और ये बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि अब हमारे इंडिजिनस बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन हैव एन ऑप्शन ऑफ अपियरिंग इन अ लैंग्वेज दैट दे आर कंफर्टेबल इन। अपनी ही भाषा में या कोई लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपियर कर सकोगे। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन ये फाइनल अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में भी हमें ऐसे ही कानून लाना है, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी हमें ऐसे ही कानून लाना है। आज एक छोटा सा जीत है, मुझे लगा कि आई शुड शेयर इट विथ ऑल ऑफ यू ऑल। आर यू हैप्पी? ये बात मुझे विजय रामखोल ने कहा था, मिस्टर दारलोंग ने कहा था। मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी थैंक यू बोलना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू को माना है। बेलाइनो हमबाई, थैंक यू। ये हुआ है। मैं अगेन आई वांट टू अश्योर ऑल द कैंडिडेट्स फ्रॉम द हु हैव gone through the ZDOs and sub-ZDO exam, I am trying my best, and I will do my best to ensure that there is nothing wrong is done. I am trying my best. I urge you. I also want to tell this to those who haven't got. You have 1 month's time to come with your mark sheet and check out, because you should be given a chance to. I want transparency. I am trying my best. I also want to thank the cabinet for approving the inclusion of Kokborok and alternative English in the law exams, judicial exams. Now, our young boys and girls who are not comfortable in Bangla can appear in a language which they are comfortable in. I wanted to say all this to you. इसके लिए मैं यहाँ Facebook लाइव में आया। मैं आप सबको फिर से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल है ये पब्लिक लाइव, इतना आसान नहीं है। मुझे लगता था आसान है। सिस्टम को बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक आदमी कोशिश कर रहा है, और मैं भी जानता हूं कि मैक्सिमम लोग मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। 2-3 लोग हैं जो फेसबुक में उल्टा सीधा लिखते हैं। मैंने ही उनको बनाया, लेकिन उनको शायद वो लोग नेगेटिव लोग हैं, उनको आप इग्नोर कीजिए। उनके पास उनका दिल छोटा है, उनका सोच कम है, और वो उनके हिम्मत तो है नहीं कि मुझे डायरेक्टली फाइट करे, तो फेसबुक में उल्टा सीधा लिखते हैं। उनको इग्नोर कीजिए और उसको आप अपनाइए जो आपको खुशी दे, आपको एक अच्छा कल दे। दैट इज माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन, बॉटम ऑफ माई हार्ट टू ऑल, whether you are a Hindu, Muslim, Christian, Buddhist, anyone, to all my people in India, in Bangladesh, Belaino Hambai, Hor Kaham, Dhanyavad.